आइए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां आज जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर में शुरू हो जाएगी। अखिलेश यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे और कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर में संबोधित कर रहे थे। जमकर उन्होंने निशाना साधा है पिछली समाजवादी सरकार पर। हो सकता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बार का पलटवार भी हो। अखिलेश और जयंत की ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में, कुछ ही मिनट्स में शुरू होने जा रही है। अखिलेश यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच चुके हैं, कई सवालों के जवाब देंगे। साथ ही ये पूरी संभावना है कि बीजेपी पर जमकर बरसेंगे। इसके पहले जयंत चौधरी ने भी कहा था कि वो कोई जवानी नहीं जो पलट जाए, क्योंकि संभावनाएं थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि कुछ बीजेपी के नेता ऐसा कह रहे थे कि राजनीति में कई संभावनाएं होती हैं और हो सकता है कि जयंत बीजेपी में भी आ जाए। हालांकि इन तमाम संभावनाओं पर विराम जयंत चौधरी ने लगाया। बहुत धन्यवाद कि कुछ समय अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। जयंत और अखिलेश की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ऐसी जगह कार्यक्रम हो रहा है जहां पर न जाने कितने जोड़े बने होंगे। और आप में से मुझे बताओ कितनी शादियां हुई होंगी यहाँ पे। जहां जोड़े बने हों वहां हमारा गठबंधन का कार्यक्रम होने जा रहा है। हम लोग जयंत चौधरी जी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आ जाएंगे वैसे ही हम लोग फॉर्मली अपनी प्रेस वार्ता शुरू कर देंगे। छोटे पत्रकार साथियों, वो बड़े पत्रकार वाले कह रहे हैं आप क्यों आगे आ गए। मुझे खुशी है कि बहुत दिनों बाद गाजियाबाद में हम लोगों को आने का मौका मिला है और पूरा देश उत्तर प्रदेश का चुनाव की तरफ देख रहे हैं। कोई ऐसा नहीं जो इंतजार न कर रहा हो कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या फैसला सुनाएगी। जो माहौल दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया है। यहां कोई सरप्राइज नहीं आने वाला है। यहां की जनता ने, खासकर किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोगों ने मन बना लिया है कि समाजवादी गठबंधन के साथ जो लोग हैं उनकी सरकार बनने जा रही है। अगर असली सरप्राइज कहीं से आएगा तो वो गुजरात से, क्योंकि यूपी के चुनाव के बाद वहां चुनाव होने हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मारने वालों को, हत्या करने वालों को सम्मान करने वाले लोगों को सबक सिखाने का काम जनता करेगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम लेकर के आएगा और खुशहाली का परिणाम लेकर के आएगा। मुझे खुशी और मैं बधाई देता हूं किसानों को। यहां के किसानों ने और पूरे देश के किसानों ने जो आवाज उठाई थी और जो आवाज उठी, तो पेगासस कांड को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खबर छपी उसको लेकर कांग्रेस क्या कह रही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए सुनते हैं। एंड दैट वाज दैट मोदी गवर्नमेंट इज डिप्लॉयर and executor of the illegal and unconstitutional spying and snooping racket through Israeli surveillance spyware Pegasus, and the Prime Minister Shri Narendra Modi is himself involved. This is a brazen hijack of democracy and an act of treason. 5 damning truths are now clear. Number 1, Modi government purchased Pegasus spyware in the year 2017, along with other military technologies, as the centerpiece of a package including weapons and intelligence gear worth roughly
2 billion American dollars from Israel during Prime Minister Modi's visit. It is no coincidence that the budget of National Security Council Secretariat, which reports to NSA, suddenly went up from 33 crore to 333 crore in the year 2017. Number two, needless to add that the Pegasus spyware not only breaches the WhatsApp as also the cell phone itself, but is able to turn on the cell phone camera and microphone without the owner's knowledge to record all activities in the vicinity of the phone. Besides hacking all the security features of the cell phone, including listening to every conversation, sending passwords, contact lists, calendar events, text messages surreptitiously and secretly to the spying agency, and listen and record all live voice calls. Not only this illegal and unconstitutional spyware is also able to plant incriminating material without the knowledge of owner of the phone in order. कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना, कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि मोदी सरकार ने जासूसी कराई और इजराइल जाकर हथियारों के साथ पेगासस स्पाईवेयर भी खरीदा। इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना होगा। फिलहाल एक बार फिर रुख कर लेते हैं गाजियाबाद का, जहां अखिलेश और जयंत साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रहे हैं। अब जयंत चौधरी जी भी आ गए हैं। तो इसलिए मैंने शुरू कर दिया। इसलिए उत्तर प्रदेश के किसानों ने मन बनाया है। उत्तर प्रदेश के किसानों ने मन बनाया है। ये जितने भी कार्यकर्ता आए हैं पीछे हो जाएं, बिल्कुल कार्यकर्ता बिल्कुल पीछे हो जाएं। ये पत्रकार के साथियों ने कहा, अपनी माताओं बहनों से भी निवेदन है, अपनी ये माताओं बहनों से भी निवेदन है। सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर निवेदन है, भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाने दो, बात रखने दो अपने नेताओं को, प्रेस वाले लोगों को बात सुनने दो। प्लीज कृपया माहौल बनाए रखो, पीछे हो जाओ। सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, मीडिया भाइयों को काम करने दो। सब आप ही के लिए आए हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। अब शुरू कर सकते हैं, हम लोग शुरू कर सकते हैं प्रेस के साथियों, क्योंकि मैं बातचीत किसान पे कर रहा था और जिस तरीके से किसान अपमानित हुए थे, मैं बधाई देना चाहता हूं सभी किसानों को कि जिनकी हिम्मत की वजह से, जिनकी बहादुरी और साहस की वजह से, जिनकी साहस की वजह से ये पीछे हो जाएं, जो लोग आगे हैं। मेरा सबसे निवेदन है और अपील है कि पीछे हो जाएं जो लोग आगे हैं। ये मुश्किल इस जमाने में ये है कि मोबाइल पाने के बाद सब रिपोर्टर बन गए हैं। जितना ये कैमरे लाइव कर रहे हैं उतने ही ये जिनके हाथ में मोबाइल है वो लाइव करना चाहते। अरे भाई तुम क्यों लाइव कर रहे हैं, तुम्हारा कौन देखेगा?
तुम्हारा तो केवल तुम्हारे घर वाले, दोस्त, परिचय वाले वही देखेंगे। अगर प्रेस के साथी लाइव करेंगे तो सब लोग देखेंगे। इसलिए जो नए पत्रकार बने हैं, मोबाइल पत्रकार, उनसे हमारा निवेदन है कि थोड़ा पीछे हो जाएं। किसानों के आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया और अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी को तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए। जो लोग दावा कर रहे हैं कि किसान खुशहाल हुआ है, वो देखो कैसे अन्नदाता का अपमान किए थे और आज उनके इतने वर्षों की नाकामी के कारण गरीबी बढ़ी है। दुनिया के जितने भी सर्वेक्षण हो रहे हैं या जो आंकड़े आ रहे हैं, हमारा देश गरीब होता चला जा रहा है, गरीबी की संख्या बढ़ रही है। और जिस तरीके से कोरोना आया और हमने आपने देखा कि मजदूर अपने घर पैदल पैदल चले गए। ये सरकार चाहती तो सबको घर पहुंचा सकती थी, लेकिन इस सरकार ने किसानों को मजबूर किया, मजदूरों को मजबूर किया। और हमने आपने देखा इसी शहर से न जाने कितने मजदूर गए होंगे जो घर अपने पहुंच गए। बहुत सारे ऐसे मजदूर थे जो अपने घर नहीं पहुंच पाए, उनकी जान चली गई एक्सीडेंट की वजह से, या हार्ट अटैक हुआ, या गंभीर बीमारी थी जिसके कारण वो घर नहीं पहुंच पाए। 90 से ज्यादा मजदूरों की जान गई उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मजदूर की मदद नहीं की थी। अगर किसी ने मदद की थी तो यही समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लोगों ने आगे आकर के मदद की और समाजवादी पार्टी ने 90 के 90 मजदूरों को 1-1 लाख रुपया उनके घर पे पहुंचाने का काम किया। हम लोगों ने वो समय भी देखा जहां पर एक गर्भवती महिला नासिक और महाराष्ट्र से चल करके आई थी, उसके बेटी पैदा हुई, 3 घंटे वो इंतजार की और उसके बाद फिर वो पैदल पैदल अपने घर पहुंच गई। कोई सरकार ने मदद नहीं की। मैं आपको कह सकता हूं, समाजवादियों की सरकार होती तो चाहे हमें जिला अधिकारी की गाड़ी से उस मां को घर पहुंचाना पड़ता, समाजवादी लोग और समाजवादी सरकार में वो मां जिला अधिकारी की गाड़ी से वो घर पहुंचती। लेकिन इस सरकार ने गर्भवती मां को वैसे ही हाल पे छोड़ दिया और पैदल पैदल घर पहुंची। किसान जब आंदोलन पर बैठा, बोर्डर लगा दिए गए, कील लगा दी गई, बॉर्डर सील कर दिया गया। यहीं सर्दी में, गर्मी में, बरसात में इसी बॉर्डर पर बैठे रहे, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उन्हें कोई परवाह थी तो 3 काले कानून की परवाह थी कि अगर 3 काले कानून लागू हो गए तो हमारे किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, उनको बाजार के भाव पर छोड़ दिया जाएगा। इसलिए किसानों को बधाई देता हूं। आज मुझे खुशी है, जयंत चौधरी जी हम दोनों लोग साथ हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं अपने जिस इलाके में ये चुनाव है, पहले चरण में वो लोग जानते हैं और आखिरी चरण में जो चुनाव है वो लोग जानते हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने सभी किसानों को एक कर करके एक साथ ला करके उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर देश में आजादी के बाद किसानों को सशक्तिकरण के लिए, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, किसानों के हित के लिए, किसानों के पक्ष में फैसले लेने के लिए, गांव की खुशहाली के लिए अगर देश में सबसे आगे कोई आया तो वो चौधरी चरण सिंह जी थे। उसके बाद उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम अजीत सिंह जी ने, नेताजी ने और न जाने कितने नेता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किए हैं। ये चुनाव जहां किसान, गरीब, मजदूर का है, वहीं मैंने पिछले मुजफ्फरनगर में कहा कि जयंत चौधरी जी और यहां पर जितने लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें चौधरी चरण सिंह की विरासत को भी बचाने का और उस विरासत को आगे बढ़ाने का भी ये चुनाव है। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता का समर्थन से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी गली गली घूम रही है। हम लोग जितनी भी पाबंदियां लगी हैं उन नियमों का पालन कर करके हम आपके माध्यम से अपील करने आए हैं
ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का बड़ा शहर है। नोएडा अगर बड़ा शहर है तो गाजियाबाद भी बड़ा शहर है। अगर यहाँ के लोगों का पेट कोई भर रहा है तो वो हमारा अन्नदाता है। हमें उम्मीद है कि शहर के लोग भी अन्नदाता के पक्ष में मतदान करेंगे और जो खुशहाली आनी चाहिए थी, जो तरक्की होनी चाहिए थी, जो विकास का रास्ता होना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। यहाँ निगेटिव पॉलिटिक्स कोई कर रहा है, नकारात्मक पॉलिटिक्स कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम दोनों लोग मिलकर के नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं। एक बार फिर वही भाईचारा की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बढ़ा करके खुशहाली के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। गाजियाबाद शहर बड़ा है, हमारे तमाम लोग बैठे हैं, कारखाने हैं, उद्योग हैं। मैं ये भरोसा दिला सकता हूं कि जो चल रहे उद्योग और कारखाने हैं उनको जो मदद कर सकते हैं सरकारी कानून में वो मदद की जाएगी। साथ ही साथ जो एमएसएमई सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा बर्बाद हुआ है इस कोरोना के समय पर, बीमारी के समय पर, इन दोनों सरकारों ने, डबल इंजन की सरकार ने कोई मदद नहीं की है। अगर हमें अलग से पैकेज ला करके एमएसएमई सेक्टर को अगर सुधारना पड़ेगा तो उसको भी आगे बढ़ाने का काम समाजवादी और आरएलडी की सरकार में होगा। मुझे याद है कि यहाँ पर एक बहुत पुरानी साइकिल का कारखाना था, बंद होने की कगार पर जब आंदोलन कर रहे थे तो समाजवादी लोग पहुंचे थे। मैं तो कहूँगा कि हालांकि वो प्राइवेट सेक्टर का है कारखाना, बहुत पुराना कारखाना है, समाजवादी सरकार बनने पर साइकिल के कारखाने को पुनः जिंदा करने का काम कोई करेगा तो समाजवादी लोग करेंगे। और इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा विशेष लगाव है साइकिल से। जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल हो तो वो साइकिल के कारखाने को शुरू करने के लिए अगर कोई बड़ा पैकेज भी देना पड़ेगा तो देने का काम करेंगे, क्योंकि साइकिल के कारखाने से न जाने कितने और छोटे छोटे कारखाने जुड़े हैं और उन कारखानों में न जाने कितने लोग हैं जिन्हें मजदूरी मिल रही है, काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। हमारा स्वार्थ, हमारा लालच ये है कि हम लोगों को रोजगार और नौकरी दे दें। अगर रोजगार और नौकरी के लिए हमें कोई बड़ा पैकेज भी देना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार पीछे नहीं हटेगी। ऐसे कारखाने, उद्योग को सहयोग करने का काम करेंगे। क्योंकि मैं पोटली लेके चलता हूँ, एक लाल वाली मैंने पहले दिखा दी थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि हम और जयंत चौधरी जी जब दोनों आएंगे तो हमारे दोनों के हाथ में पोटली होगी। ये अन्न संकल्प के लिए हम पोटली लेके चलते हैं। यही अन्न है जो हमें और आपको जिंदा रख रहा है। किसान जो हमें पेट भरता है और कपड़े दे पहनाता है, उसके हक में हम दोनों लोग लगातार इसी तरह से संकल्प करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा न लें और उत्तर प्रदेश से सफाया न कर दें। अगर हमारे पत्रकार साथी आप लोग भी कोई अन्य संकल्प लेना चाहें तो पीछे नहीं हटना। आप लोग भी हमारे साथ किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएं। और मैं कहता हूं इस गाजीपुर बॉर्डर से एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।